साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ थाने ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि लड़कियों को ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर उनसे पैसे ठग लिया करते थे। आइए देखते हैं पूरी खबर। ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में किशनगढ़ थाने ने एक गैंग बस्ट किया है जो कि लड़कियों को ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू कांटेक्ट करता था, दोस्ती करता था और फिर उसके बाद उनके साथ साइबर क्राइम वाला फ्रॉड, चीटिंग जो कहते हैं हम, वो करते थे। बेसिकली हमें एक कंप्लेंट, ये एक जो हमारी लेडी कंप्लेनेंट है, इन्होंने साइपैड पोर्टल है जो MHA का, उस पर कंप्लेंट दर्ज की थी कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये फिर किशनगढ़ थाने में आई थी और ड्यूरिंग इंक्वायरी पता चला इन्होंने एक डॉक्टर विजय गिरी नाम के जो प्रोफाइल थी ऐप पर, उनसे इनकी दोस्ती हुई। उस दौरान उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि वो US सिटीज़न है और UK में रहते हैं और वो उस बात की इंडिया आना चाह रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, और उस बेस पे उन्होंने शुरू में उनसे 50,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। फिर 5-6 महीने बाद उनका एकदम से फ़ोन आया कि मुंबई कस्टम से बोल रहे हैं, ये ऐसे आए हैं UK से और इनके पास फॉरेन करेंसी है और एक्सेस लगेज है, तो उसके लिए आपको ड्यूटी वगैरह पे करनी है और जो भी टैक्स है, तो उसके लिए उन्होंने पैसे मांगे। तो फिर इन्होंने वो लेडी को कांटेक्ट किया विजय गिरी नाम से, कीजिए आप हमें पैसे भेजिए। तो उन्होंने, लेडी ने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, 1-2 बार किया 1-2 दिन में, टोटल अराउंड 7 लाख ट्रांसफ़र कर चुकी थी अलग अलग अकाउंट में। फिर जब इन्होंने उनको शक हुआ तो इन्होंने कहा आप मेरे को वीडियो कॉल कीजिए। व्हाट्सएप पे वो कॉल कर रहे थे, वॉइस कॉल, तो वीडियो कॉल नहीं कर रहे थे वो। फिर इनको शक हुआ कि कोई बात है, तो इन्होंने जब फिर हमने इस पर केस दर्ज किया 454/20 किशनगढ़ थाने में, और टीम बनी थी SI कुलदीप, SI विक्रम, हेड कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल करमवीर और SHO इंस्पेक्टर राजेश मौर्य और ACP मनु हिमांशु के नेतृत्व में। तो इन्होंने फिर उसमें काम शुरू किया और रिवर्स ट्रेलिंग से पता चला कि 3 आदमी, प्रकाश, पारस और अंकित, ये ट्रेस हुए जो कि नेपाली ओरिजिन के हैं। प्रकाश के बेस पे फिर हमें पता लगा एक विनय नाम का आदमी है राजेंद्र नगर में, जो कि फेक ID बनाता था इनके, क्योंकि ये नेपाल से थे पर इनके पास इंडियन आधार कार्ड मिले थे। तो ये जो विनय नाम का आदमी था, ये 2-2.5 हज़ार रुपये लेके कोई भी फेक ID बना देता है। तो विनय को अरेस्ट किया गया। फिर पता चला कि प्रकाश जो है ये एक नाइजीरियन नाम का आदमी, नाइजीरियन है, चिजियोके, उसके लिए काम करता था। और ये सब पीछे से जो इनका किंग पिन था ये चिजियोके था, और इसका एक भाई है फ्रैंक अभी भागा हुआ है, चिजियोके का भी हमने अरेस्ट कर लिया है। तो ये उसके लिए काम करता था। बेसिकली फेक बैंक अकाउंट्स बनाकर वो बुलाते थे, नेपाल से बुलाता था अपने दोस्तों को, और उनका आकर यहाँ पे फेक ID प्रूफ वगैरह बनवाकर, फ़ोन नंबर लेकर, पैन कार्ड बनवाकर, बैंक अकाउंट बनवाकर, तो उनको 25,000 रुपये देकर वापस भेज देता था। और उनका बैंक का डेबिट कार्ड, फ़ोन ID, फ़ोन नंबर वगैरह अपने पास रख लेते थे, ताकि वो आगे चीटिंग के दौरान जो भी राशि आएगी उसको यूज़ करने के लिए। तो इस चिजियोके को अरेस्ट भी हमने कर लिया। ये भी एक जो स्कूटी में आया था वो चोरी की स्कूटी है, रानीबाग थाने से, फेक नंबर प्लेट के साथ थी। तो अब इसमें जो विनय आदमी था, फेक वाला ID बनाता था, इसके पास से भी 5 स्ट्रिप मिली हैं आधार कार्ड की, जिस पे ये फेक आधार कार्ड बनाता था। 6 आधार कार्ड अलग से मिले हैं, 4 पैन कार्ड, 4 वोटर ID, तो ये सब इनसे मिले हैं जो कि फ़ेक है। उसके अलावा टोटल रिकवरी जो है हमारी 12 बैंक पासबुक मिली हैं, 11 डेबिट कार्ड, 7 चेकबुक अलग अलग बैंक अकाउंट्स की, 8 मोबाइल फ़ोन, 9 आधार कार्ड और बाकी वो डेस्कटॉप प्रिंटर जो वो यूज़ करता था फेक IDs बनाने में। तो इसमें जो ये लोग चीट करते थे, सिर्फ लड़कियों को फंसाते थे या फिर और भी चीज़ें करते थे? अभी तक ये एक मैटर नॉलेज में है जिसमें इन्होंने लड़की को फंसाकर ये चीटिंग वाला फ्रॉड किया है। बाकी अब तफ्तीश में पता चलेगा इन बैंक अकाउंट के उसकी इन्वेस्टिगेशन। सर, जो कस्टम है, सामान आया था या फिर आने की बात कही गई थी? नहीं, वो कोई सामान नहीं आया था, वो तो ग्राउंड बनाया गया था कि मैं आ गया हूँ, मुंबई पहुँच गया हूँ और मेरे को पैसे दीजिए। कितने का चीट किया था अभी तक इस लेडी से, और कब से संपर्क में थे दोनों लोग? ये लोग इस पिछले साल ही अप्रैल में इनसे संपर्क में थे और वो लेडी से अब तकरीबन 7 लाख रुपए ये ले चुके हैं। सर, जो एक्यूज्ड है उसका बैकग्राउंड क्या है? क्या इसके पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है?
अभी तक तो जो ये 5 अक्यूज़ है इनमें से किसका ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। जो 3 तो चिजोके नाइजीरियन है, इसका पास भी कोई कागज़ वगैरह नहीं मिले हैं, और 3 जो नेपाल के हैं, प्रकाश, पारस और अंकित, इनका भी अभी ऐसा कुछ नहीं है। और विनय तो राजेंद्र नगर में इसकी दुकान थी, तो इसका भी ऐसा अभी कुछ नहीं पाया गया। इनको सर इस ऐप के बारे में कैसे पता चला था? जो ये ऐप है जो डेटिंग के लिए था, कैसे पता चला? इस पे कैसे इन्होंने किस नाम से एक ही अकाउंट बनाया था कि अलग अलग बनाया? नहीं, ये तो ऐप तो सबको ही पता है कि ये ऐप है। वो तो ये है कि इन्होंने उस ऐप को यूज़ किया गलत तरीके अपने बेनिफिट के लिए। तो वो ये नाइजीरियन ने ये खुद ही बात अभी तक यही है कि लग रहा है कि ये खुद ही बात करता था लेडी से, क्योंकि वो बोल रहा फॉरेन एक्सेंट था थोड़ा। तो ये खुद ही वो डॉक्टर विजय गिरी नाम से कोई भी फेक प्रोफाइल बना लिया, कोई फ़ोटो डाल दिया, और फिर उसके आगे इन्होंने उसको वो अपना बिल्डअप किया केस को। तो बेसिकली माना जाए ऑनलाइन लड़कियों को जालसाज में फंसाते थे, उनकी मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें। ये नाइजीरियन का जो व्हाट्सएप कॉलिंग होता था, मोबाइल तो उसका यहाँ का नहीं था, किस तरीके से इसको पकड़ा गया? नहीं, वो तो हमने ये मिलता था प्रकाश को एक फिक्स लोकेशन पे, वहाँ पे उनसे बातचीत हुई, तो वहीं पे हमें मौके पे मिला। घर नहीं जानते थे उसका, तो वही आगे तफ्तीश चल रही है। इसके घर पे भी रेड करके देखेंगे कुछ और नहीं। जो कॉल कर रहा था हाँ। यूएस में हूँ, तो यूएस नंबर से वो नहीं, वो यूके नंबर, वो कहा मैं यूएस सिटीजन हूँ पर यूके में रहता हूँ, तो एक यूके के नंबर से व्हाट्सएप कॉल करता था। और इसके पास एक नाइजीरिया का नंबर भी चल रहे हैं व्हाट्सएप पर। वो अपने नाइजीरिया में सिम कार्ड ले रखे हैं, उनका OTP लेके वो तो कहीं से भी आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। सर, जिस तरीके से ऐसे मामले लगातार हो रहे हैं, आपने पिछली बार जैसा कुछ पकड़ा था, तो फिर लोगों को क्या संदेश देंगे? आप लोगों से क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार अलग अलग लोगों के पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, उसमें यही बात होती है फ्रेंडशिप, डेटिंग, चैटिंग वगैरह वगैरह। इसमें मेन तो यही है, आपकी फ्रेंडशिप चैटिंग तक तो ठीक है, पर उसके बाद अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो उसको आप डबली ट्रिपली श्योर होकर ही कुछ दें, क्योंकि पैसे कोई ऐसे जल्दी नहीं मांगता है। मेन इशू तभी आता है वो आपको ऐसे फंसा लेते हैं बातों में और आप पैसे ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं। और ख़ासकर अब जैसे आप देखिए इसमें भी अलग अलग अकाउंट्स में भी मंगवाया, अलग अलग अकाउंट्स में ऐसा क्या हुआ, अलग अलग अकाउंट्स में मंगवा रहे हैं। और जब लेडी को भी शक हुआ, उसने कहा कि वीडियो कॉल कीजिए, तो वीडियो कॉल नहीं, उसने कहा नहीं वॉइस कॉल। तो ये सब छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो जनरली इग्नोर कर देते हैं लोग। वो लेडी को कैसे ट्रेस करते थे, कहीं ऑनलाइन ट्रेस करते थे, कैसे इनको विक्टिमाइज किया जा सकता है, प्रोफाइल चेक करते थे? वो तो ये अपना प्रोफाइलिंग करते हैं। बम्बल ऐप पर तो हो सकता है लेडी ने ही कांटेक्ट किया, वो जो ऐप थी उसमें, क्योंकि जनरली लेडीज़ ही कांटेक्ट कर सकती हैं। वो तो ये ट्राई करते हैं, अब जिससे बातचीत शुरू हो जाए फिर बिल्डअप करते हैं, ऐसा नहीं तुरंत, थोड़ा बिल्डअप करते हैं केस को, फिर जो जैसे होता है उसमें आगे वर्कआउट करते हैं। ये जो पूरा मामला था, जो महिला से तक पैसा लिया गया, कितने दिन में पूरा जो भूमिका तैयार की गई? ये कम से कम 5-6 महीने इसमें चली था। तो क्या जब महिला थी पहली बार कब उसने पैसे दिए, कितने किश्तों में उसको पैसे दिए और कब कब ट्रांसफर किए? क्या जो जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया वो भारत का है या विदेश का? नहीं, सब अकाउंट यहीं के हैं। वो बाहर का तो कोई है नहीं, सब यहीं के हैं। वो तो एक बनाया हुआ है, सब हवा में है कि US सिटीजन UK में रह रहा है। किसी ने वो देखा थोड़ी और लेडी ने कि वहाँ रह रहा है। और ये तो उनको खुद भी देखना चाहिए था, मतलब आगे के लिए भी दूसरे लोगों को, भाई अगर कोई UK में रह रहा है और इनसे क्यों पैसे लेगा, उसके पास खुद के पैसे नहीं है, US सिटीज़न है, UK में रह रहा है, डॉक्टर है, तो इनसे क्यों पैसे मांग रहा है?